हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ बुक से टॉप ऐसे 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके मैथ्स के एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉप ऐसे 5 क्वेश्चन जो आपको हो सकता है कि एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, फटाफट से आ जाइए और लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ का मतलब होता है मसौ, और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और एलसीएम का मतलब होता है लसौ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में 510 और 92 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 510 का क्या करेंगे? गुणनखंड। और 92 का क्या करेंगे? गुणनखंड। अब यहाँ से इसको हम काटेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। अब यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4। यहाँ से एक हासिल बचा, यहाँ जाएगा 11 हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे तो 2 5 10। अब एक शेष बचा तो ये 10 हो गया। इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10। तो दोस्तों, यहाँ से अब हम 3 से इसको काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। तो ये कटेगा तो ये 3 वड़े 24 हो जाएगा, और इसमें से एक शेष बचेगा तो यहाँ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15। अब यहाँ से दोस्तों ये 3 से नहीं कटेगा, तो सीधे हम इसको किससे काटेंगे? 5 से। तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 3 जाएगा तो 5 सते 35। अब ये जो 17 है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से इसको काटेंगे 92 को, तो 2 से काटेंगे, तो 2 चौको 8। फिर एक यहाँ हासिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 छके 12। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और इसको काटेंगे तो 2 तिया 6। तो दोस्तों, अब ये 23 है जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे 510 बराबर, इसका हम गुणनखंड निकालें तो कितना आया है? 2 3 5 और 17। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ से हम लिखेंगे 92, और 92 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 2 और 23। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ से दोस्तों हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मसौ। अब इन दोनों में देखेंगे, जो संख्या मिलेगी वही यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है? तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। इन दोनों में 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसके बाद से 3 यहाँ पे है तो इसमें 3 है? नहीं है। अब इसमें 5 है तो क्या इसमें 5 है? नहीं। तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से निकालेंगे इसका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लसौ। लसौ में जो संख्या मिलती है उसको भी लिखते हैं, और जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 मिला है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद से ये तीनों अंक नहीं मिले हैं तो इसको भी लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। और नीचे वाली संख्या में देखेंगे कि गुणे 2 गुणे 23। अब इन सब पूरे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 23,460। तो दोस्तों, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 23,460, और एचसीएफ हमारा कितना आएगा? 2। तो दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि लिखा है मान निकालिए साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश। अब यहाँ से हम आपको एक त्रिकोणमिति टेबल बताए हैं, जो हमारे उस वीडियो को देख लीजिएगा।
जब उस वीडियो को आप देख लेंगे तो साइन 60 अंश, कास 30 अंश या tan 60 अंश किसी भी डिग्री का आपको मान आसानी से निकालना आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साइन 60 अंश का मान क्या होता है, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश। अब यहाँ से दोस्तों साइन 60 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2, फिर यहाँ से गुणे कम कास 30 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2। अब यहाँ से हम प्लस कर लेंगे। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 गुणे कास 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। अब यहाँ से दोस्तों हो जाएगा कि कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और बटे 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ से जब इसका हर समान है तो ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब नीचे हर समान है, यहाँ भी 4 दिया है, यहाँ भी 4 दिया है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और बटे 4। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान हमारा कितना आया 1 आया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक एपी में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और यश 13 ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हमारा a दिया है यानी प्रथम पद दिया है और a 13 दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है d यानी सार्वंतर ज्ञात करना है और यश 13 ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमारा दिया है a बराबर 7 और दिया है a 13 बराबर 35। हमें क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है यश 13। अब यहाँ से दोस्तों हम a 13 को a प्लस 12d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 12d बराबर 35। अब यहाँ से a का मान हमारा कितना है 7 है, तो a के जगह पे रख देंगे 7 प्लस 12d बराबर 35। अब यहाँ से ये हो जाएगा 12d बराबर 35 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस 7 प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से ये हो जाएगा 12d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो दोस्तों ये हो जाएगा d बराबर 28/12। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो यानी हमारा d का मान कितना निकल जाएगा 7/3। जब हमारा d का मान 7/3 निकल गया, अब यहाँ से हमको a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, तो अब हमको निकालना है यश 13। अब यश 13 हम यहाँ से निकालेंगे तो यानी कि एक फार्मूला होता है यशयन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे यश 13 यानी यन की जगह पे 13 दिया है, तो यहाँ दिया है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्टक बंद। अब यहाँ से दोस्तों हम यश 13 का मान निकालेंगे। यहाँ पे यशयन होता है लेकिन यन के जगह पे 13 दिया है, तो यन का मान हमारा कितना हो गया 13। तो यहाँ पे हम रख देंगे 13/2, फिर कोष्टक में रखेंगे 2,
ए का मान हमारा कितना है 7 प्लस यन का मान हमारा कितना है 13 माइनस 1 गुणे डी का मान हमारा कितना मिला है 7/3। अब यहाँ से इस कोष्टक को बंद कर देंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर ये हो गया बदमाश का नियम। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले इस कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा 13/2 ये हो जाएगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12 गुणे ये हो जाएगा 7/3। अब इस 3 से 12 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12। अब यहाँ से होगा 13/2 कोष्टक में 14 प्लस 4 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सते 28। तो दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा 13/2 और 14 में 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब 2 से हम 42 को काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो जाएगा 13 गुणे 21 और 13 का 21 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13 को 3 हासिल 1 और 13 दूना के 26 1 27 यानी हमारा 273 का मान कितना मिला, सॉरी यस 13 का मान हमारा कितना मिला 273। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यदि Q 01 बिंदुओं P 5, और R यक्स, 6 से समदूरस्थ है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है कि यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर है। ये जो बिंदु Q है P और R से समान दूरी पर है यानी समदूरस्थ है, तो किसका मान हमें ज्ञात करना है यक्स का। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम P दर्शा लेंगे और यहाँ पे R। बोला है कि बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो यहाँ पे बीच में हम Q को लिख देंगे। अब यहाँ पे P का बिंदु क्या है 5, और R का क्या है यक्स, 6 और Q का बिंदु क्या दिया है 0, 1। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि Q P और R से समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंदु Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो दोस्तों समदूरस्थ का मतलब यानी कि PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। तो दोस्तों यहाँ से फार्मूला होता है एक, यहाँ से लिखेंगे कड़ी में। क्या लिखेंगे कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको मान लेंगे x1 y1, इसको हम मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x1 y1, क्योंकि इसका इसके बीच निकालना है, फिर इसके बीच इसका निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम मान रखेंगे अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 का मान हमारा कितना है 0, यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, माइनस x1 का हमारा मान कितना है 5 है तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, फिर स्क्वायर प्लस y2 का हमारा मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान हमारा कितना है -3, कितना है -3, तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा x2 का मान 0, x1 का मान x, तो x इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे 1 ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 1 + 3 यानी 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, बराबर 0 में से x जाएगा तो x और x का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 6 में से 1 जाएगा तो -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, इधर +25 है और इधर +25 है तो इस +25 से +25 खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा बचा x² बराबर 16। जब यहाँ से हम x करेंगे तो ये कड़ी चढ़ जाएगी तो कड़ी के अंदर 16 हो जाएगा। तो दोस्तों ये x बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। जब कड़ी के अंदर 2 संख्या होती है तो बाहर निकलती है तो सिर्फ एक ही आता है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हुआ। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि द्विघात समीकरण 3x² -5x + 2 बराबर 0 का विविधकर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। यहाँ पे ये जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण है, 3x² -5x + 2 बराबर 0 का विविधकर। तो दोस्तों विविधकर का हमारा फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 3x² -5x + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमको a निकालेंगे तो a का मान 3 हो जाएगा, b निकालेंगे तो b का मान कितना है -5 और c निकालेंगे तो c का मान हमारा कितना है 2। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि विविधकर मूलों की प्रकृति, तो विविधकर का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे विविधकर। विविधकर को हम किससे दर्शाते हैं कैपिटल D से। तो दोस्तों विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ से हमें b का मान कितना मिला है -5 का स्क्वायर -4, a का मान हमारा कितना है 3 गुणे c का मान हमारा कितना है 2। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस, अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 12 दूना के 24
अब यहाँ 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो दोस्तों हमारा विविधकर कितना आया 1 आया। तो यानी कि यह मान वास्तविक है। क्या है? मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। दोस्तों अगर यहीं पे माइनस आया होता तो हम इसके आगे नहीं हल करते हैं। अगर यहीं पे माइनस आएगा तो इसके आगे नहीं हल करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। अगर कोई भी मान प्लस आए या 0 आए तो आगे हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आगे इसको लगाते हैं और उसका मूल ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो इसके आगे हल नहीं करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आया है, प्लस आया है, तो यानी कि वास्तविक और असमान है। मूलों की प्रकृति कैसी है? यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में ना कि मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति हमारा कैसी है? वास्तविक है और असमान है। अब यहाँ से हम द्विघाती सूत्र का उपयोग कर क्या निकालेंगे? मूल। तो द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में होता है b² -4ac और यहाँ से पूरे के बटे होता है 2a। तो दोस्तों यहाँ से b का मान हमारा कितना है? -5 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, पहले से माइनस है और उसका मान -5 है। यहाँ से प्लस माइनस b² -4ac को हम हल किए हैं तो कितना आया है? 1 आया है। तो हम यहाँ पे इसको रख देंगे कड़ी में 1। अब ये हो जाएगा बटे 2। a का मान हमारा कितना है? 3। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 5 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट से 1 निकालेंगे तो 1 बाहर आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो 2 3 6। अब यहाँ पे दोस्तों 5 प्लस माइनस 1 दिया है तो एक बार प्लस लेके लिखेंगे और एक बार माइनस लेके लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि लिखेंगे 5 + 1 बटे 6 और यहाँ पे लिखेंगे -5 - 1 बटे 6। अब यहाँ से 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 बटे 6, यानी इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ से 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बटे 6। अब इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 3 6, तो यानी 2 बटे 3। तो यानी कि हमारा यक्स का मान यानी जो हमारा मूल ज्ञात करना था कितना आया है? 1 और 2 बटे 3। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।